Good morning, students. Today we will discuss about the cloud computing and multimedia. So firstly we will discuss about the cloud computing. So cloud computing क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सर्विस जो डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर और एक्सेस करती है। मेनली क्या करती है, जो डाटा है, जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर करती है, एप्लीकेशंस को स्टोर करती है एंड उनको एक्सेस करती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। वन मोर थिंग, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये आपके डाटा को जो स्टोर करती है वो आपकी हार्ड डिस्क या किसी डिस्क ड्राइव के अंदर स्टोर नहीं होता। ये डाटा आपका स्टोर कहाँ होता है? इंटरनेट। क्लियर? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास ईमेल होता है। ईमेल का जितना भी डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? क्या वो आपके मोबाइल या पीसी के अंदर स्टोर होता है? आई थिंक नो। ना तो डाटा आपके पीसी में स्टोर होता है और ना ही वो डाटा आपके मोबाइल के अंदर स्टोर होता है। ये कंप्लीट डाटा आपका एक क्लाउड के अंदर स्टोर होता है और आप उस डाटा को वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी अलग अलग ऐप्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, सबके अपने अपने क्लाउड्स होते हैं। जैसे कि जीमेल का अलग है, व्हाट्सएप का अलग है, व्हाट्सएप के डाटा को स्टोर करने के लिए एफबी का अलग है। क्लियर? ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप अपने कंप्लीट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए या फिर आपकी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ओनली आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और एक क्लाउड होना चाहिए। सो अब क्लाउड जो कंप्यूटिंग है वो भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है पब्लिक और सेकंड है आपकी प्राइवेट। अब ये देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पब्लिक मीन्स टू से जो सभी के लिए कॉमन है, जिसको कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है और जो मल्टीपल सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल होता है। पब्लिक क्लाउड हमें वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेब बेस्ड ईमेल, ऑनलाइन ऑफिस एप्लीकेशंस, ये सभी चीज़ें आपको पब्लिक क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है। पब्लिक क्लाउड को जब कोई भी यूज़र यूज़ करता है, जैसे कि, तो वो अपने डाटा को एक ड्राइव के अंदर या फिर एक क्लाउड के अंदर स्टोर कर सकता है। एक पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल लेते हैं, गूगल ड्राइव, जो नॉर्मली सभी के मोबाइल्स में होता है। अगर मान लो आपको अपना डाटा, जैसे कि वीडियोज़ या फोटोज़, कोई भी मल्टीमीडिया फाइल्स स्टोर करनी है, तो आप गूगल ड्राइव में उसको सेव कर सकते हैं। और मान लो अगर आपका फ़ोन है वो फॉर्मेट भी हो जाए, तो क्या उसका गूगल ड्राइव पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आई थिंक नो, बिकॉज गूगल ड्राइव पर जो डाटा था वो कम्प्लीटली आपका उस क्लाउड के अंदर ही स्टोर रहता है। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं ईमेल्स का। ईमेल्स में क्या होता है, जो आपका ईमेल है उसमें आपका कंप्लीट डाटा कहाँ स्टोर होता है? ईमेल क्लाउड के अंदर। आपके फ़ोन या पीसी में तो स्टोर नहीं होता ना, तो जब भी आप उसको ओपन करना चाहें, अपनी ईमेल्स को ओपन करके अपने डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो पब्लिक क्लाउड वो होते हैं जो विदाउट एनी कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्लियर? जैसे कि ईमेल क्लाउड है और आपका गूगल ड्राइव है। सो अब हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड कौन सा होता है? जो प्राइवेट, दैट मीन्स टू से जो सेल्फ यूज़ के लिए होता है। प्राइवेट क्लाउड एक ऐसी सर्विस होती है जो किसी एक बिजनेस या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज की जाती है और जो ओनली उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा को स्टोर करती है और वहीं से वो डाटा आपका एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बीएसएनएल का। जो बीएसएनएल है आपको पता होगा, ये आपके टेलीफोन के जितने भी डाटाज होते हैं, टेलीफोन का कंप्लीट जो डाटा होता है उसको स्टोर करता है और जो डाटा एक क्लाउड के अंदर स्टोर किया जाता है बीएसएनएल क्लाउड के थ्रू। एक्चुअली क्या होता है कि जो बीएसएनएल है वो भी अपना एक प्राइवेट क्लाउड परचेज कर लेती है कंपनी से, प्रोवाइडर कंपनी से, जिसकी हेल्प से वो अपने कंप्लीट डाटा को एक क्लाउड के अंदर स्टोर कर सकती है। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों होती है, चाहे वो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग हो या प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, हमें उसकी नीड क्यों होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एफबी है, एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल इजी, फेसबुक। आपको पता होगा कि जो फेसबुक है उसमें 757 मिलियंस यूज़र हैं और जो अराउंड 2 मिलियंस फ़ोटोज़ डेली देखते हैं और 3 बिलियंस के अराउंड फ़ोटोज़ हर मंथ में अपलोड भी किए जाते हैं और 1 मिलियंस वेबसाइट फेसबुक को यूज़ भी करती हैं
और 50 मिलियंस ऑपरेशंस एवरी सेकंड ऑपरेट करती हैं ये सभी वेबसाइट्स। अब आप मुझे बताइए, अब इतना सारा डाटा पर डे के अकॉर्डिंग ये एफबी कहाँ स्टोर करेगी? सिंपल है। अब ये जो प्रॉब्लम आई है कि इतने सारे डाटा को एफबी कहाँ स्टोर करेगी, तो इस जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी सर्विस की नीड होगी जो इस डाटा को सेफली स्टोर रखे और नॉर्मली हम वहाँ से इस डाटा को एक्सेस भी कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग करनी पड़ेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें नीड होगी। क्लियर? आई होप कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ आ गई होगी। आपको दोनों एग्जाम्पल दिए थे, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जैसे कि गूगल ड्राइव, जिसमें आप अपने कंप्लीट डाटा को स्टोर कर सकते हैं। प्राइवेट, जिसके लिए आपको एक डीलर से, एक प्रोवाइडर से उसे परचेज करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ मल्टीमीडिया। नॉर्मल है ये सोशल मीडिया पर और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में व्हाट्सएप पर किसी भी वे में हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स की मीडिया और एनिमेशंस होती है। क्लियर? और जो क्या करती है, बहुत टाइप की मीडिया और एनिमेशंस को यूज़ करती है। और जहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की मीडिया और एनिमेशंस का, ऑडियो का, वीडियो का, इन सभी टाइप्स का यूज़ किया जाता है, उस कंप्लीट के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। एक्चुअली क्या है कि मल्टीमीडिया जो है उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है। कौन कौन सा? जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ एक टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो। दैट मीन्स टू से कि आपके पास जो मल्टीमीडिया है वो टोटल 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड वीडियो। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि ये पांचों टाइप का जो आपका मल्टीमीडिया है इनका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट की। सबको पता है जो आप अपनी इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट में डिस्प्ले करते हैं तो वो होता है आपका टेक्स्ट। क्लियर? जैसे कि आपको कोई मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप के थ्रू, एफबी के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, तो आप जो ये ABC इस टाइप से कोई भी आप टेक्स्ट लिख के भेजते हैं वो होता है आपका टेक्स्ट मीडिया मैटर। सेकेंड हम बात करते हैं ग्राफिक्स की। ग्राफिक कौन सा होता है आपका? ग्राफिक या आप इमेज भी बोल सकते हैं। जो डिजिटल फोटोज़ और डिजिटल ड्राइंग होती है उसी को हम ग्राफिक्स कहते हैं। और जो कैप्चर्ड फोटो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? इमेज। और नॉर्मली इन दोनों को ही पिक्चर कहा जाता है। क्लियर? और जिसको हम मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडियो की। ऑडियो क्या होती है? ऑडियो एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती है जिसमें कोई भी स्पीच या जैसे कि साउंड है या साउंड का कोई इफेक्ट है, म्यूज़िक है, ऑडियो है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी एनालॉग ऑडियो और एक होती है आपकी डिजिटल ऑडियो। नॉर्मली जो ऑडियोज़ होती हैं आपने देखी होंगी कि वो ऑडियोज़ आप कौन कौन सी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। एक होता है आपका MP3, एक है जैसे कि आपका WMA। उसके बाद आपका होता है रियल ऑडियो फॉर्मेट। ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट है जिसमें आप अपनी ऑडियो को भेज सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो की। पता होगा कि वीडियो भी आप अपनी मल्टीमीडिया के थ्रू, मतलब मल्टीमीडिया का ही एक फॉर्मेट है जिसको हम भेज सकते हैं। तो वीडियो जो डिजिटली रिकॉर्डेड मूवीज़ होती हैं और जो पिक्चर्स विद साउंड इफेक्ट होती हैं उनको हम वीडियो कहते हैं। वीडियो नॉर्मल कौन कौन से फॉर्मेट में यूज़ की जाती है? फ्लैश वीडियो, AVI, MPEG, WMV, ये सभी आपके वीडियोस के फॉर्मेट हैं जिनके अंदर आप अपनी वीडियोस को सेंड कर सकते हैं। लास्ट है हमारा एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है? ये भी एक मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर इमेज को हम डिफरेंट टाइप के इफेक्ट में और डिफरेंट एनिमेशन के साथ में एक मूवी के जैसा लुक बनाकर उसको हम यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया में डिजिटल एनिमेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और डिजिटल एनिमेशन भी आपकी कौन कौन सी होती है? डिजिटल एनिमेशन नॉर्मली हम 2 ही टाइप की यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी 2D और एक होती है आपकी 3D। क्लियर?
सो ये आपकी मल्टीमीडिया थी जिसको हम नॉर्मली अपने इंटरनेट के थ्रू डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। आप अपने डाटा को टैक्स अकॉर्डिंग टू टैक्स यूज़ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स इनके थ्रू आप अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं। क्लियर? सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ओवर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।